नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। आज 2024 का आखिरी दिन है। 2024 ने हमसे कई महान शख्सियत छीन ली है, जो राजनीति से लेकर खेल और मनोरंजन की दुनिया में सिर्फ याद बनकर रह गए हैं। आज हम आपको बताएंगे गुजर रहे 2024 की 10 महान शख्सियत की कहानी, जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लोक संगीत फेमस गायिका और बिहार की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली शारदा सिन्हा ने इसी साल दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। बता दें कि शारदा सिन्हा छठ पूजा के गानों के लिए मशहूर थी। शारदा सिन्हा को प्यार से बिहार की कोकिला भी कहा जाता था। वो एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका थी, जिन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही में संगीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने बिहार के पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने और इसे पूरे भारत और उसके बाहर व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शारदा सिन्हा को भारतीय लोक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें साल 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उद्योग जगत के बड़े दिग्गज और टाटा सन्स के चेयरमैन रहे रतन टाटा ने भी इसी साल 9 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा की मृत्यु ने कारोबारी क्षेत्र में एक समस्या बड़ा खड़ा कर दिया। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा ने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक समूह का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाया था। उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का निधन 20 दिसंबर 2024 को हुआ। अगर आपको हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार के बारे में बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हरियाणा की राजनीति में चौटाला का सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है। इसकी शुरुआत चौधरी देवी लाल से होती है। ये वो नाम है जिनके बिना हरियाणा की राजनीति पर चर्चा अधूरी है। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में 25 दिसंबर 1914 को जन्मे चौधरी देवी लाल का हरियाणा की सियासत में ऊंचा स्थान रहा है। देवीलाल के विचारों की बदौलत ही उनकी चौथी पीढ़ी राजनीति के मैदान में पैर जमाए हुए हैं। देवीलाल ने अपनी राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को ही सौंपी थी, जिसके बाद से ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक शुरुआत की। जिसके बाद से हरियाणा के राजनीति में ओपी चौटाला छा गए थे। मुनवर राणा का जाना माना शायरी अदब का बड़ा नुकसान 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे मुनवर राणा उर्दू साहित्य और कविता में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। वो अपनी गजलों के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। इसी बीच मशहूर शायरी मुनवर राणा का 14 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 31 साल के थे। मुनवर राणा हमारी आधुनिक उर्दू शायरी के बड़े प्यारे शायर थे, जो एक हद तक अपने आप को हिंदुस्तानी जड़ों से जुड़े हुए थे। राणा का निधन उर्दू के लिए एक क्षति जैसा है। मुनवर राणा ने अरबी, फारसी जैसे भाषाओं को पकड़ते छोड़ते हुए अवधी और खासकर हमारी स्थानीय भाषाओं को बोली को उर्दू शायरी में जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने शायरी की दुनिया में अपनी एक अलग शैली भी बनाई थी। जेपी आंदोलन की उपज और बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी का निधन 13 मई 2024 को हुआ था। करीब 5 दशकों तक बिहार की राजनीति में अलग अलग भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे। वो कैंसर से जूझ रहे थे। बता दें कि सुशील मोदी 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1995 और 2000 में भी वो इसी सीट से चुनाव जीते। साल 2004 में वो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। साल 2005 में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा देकर विधान परिषद से निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बिहार के गोपालगंज के मांझा में जन्मे बाबा सिद्दीकी ने महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था। वो एक ऐसे राजनेता थे जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि बॉलीवुड सर्किल मंद भी काफी मशहूर थे। बाबा जब इफ्तार की दावत देते थे तो उसमें मुंबई के सारे फिल्मी सितारों से शाम सज जाती थी। बाबा ने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। 1977 में कांग्रेस के साथ राजनीति में कदम रखा। 1999 से लेकर 2009 तक लगातार 3 बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी की थी उन्होंने। भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 26 जनवरी 2024 को 92 साल की आयु में निधन हो गया। दरअसल मनमोहन सिंह सांस से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री का पद संभाला। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और उसमें नई जान फूंकने के लिए जाना जाता है। मनमोहन सिंह अपने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए अपने 10 साल के कार्यक्रम में उन्होंने कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनमें शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा योजना समेत तमाम कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लिए। 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारा था। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी को इस साल अपने नेताओं को लेकर कई बड़े झटके लगे। इन्हीं में से एक है कांग्रेस पार्टी के अनुभवी नेता रहे नटवर सिंह का 10 अगस्त 2020 को निधन हो गया। राजनीति में कदम रखने से पहले नटवर सिंह ने भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस में एक प्रतिष्ठित करियर बनाया था। यूपीए की पहल में सरकार में उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। अगस्त 2014 में आई नटवर सिंह की आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ ने भारत की सियासत में हलचल मचा दिया था। किताब में 2004 का जिक्र था जिसमें बताया गया था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी थी। इसके अलावा नटवर सिंह ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि यूपीए शासनकाल में सोनिया गांधी की मंजूरी के बिना फैसले नहीं लिए जाते थे। दिगंबर मनु परंपरा के आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में अपना शरीर 18 फरवरी 2024 को त्याग दिया था। दरअसल आचार्य विद्यासागर महाराज एक अत्यंत श्रेय दिगंबर जैन आचार्य हैं जो अपनी असाधारण विद्वता, गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और तपस्या और अनुशासन के जीवन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाते थे। 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में जन्मे उन्होंने छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता को अपना लिया है और 21 साल की उम्र में राजस्थान के अजमेर में दीक्षा लेने के लिए सांसारिक जीवन त्याग दिया था। विद्यासागर का बचपन का नाम विद्यारथ था। उन्होंने विद्यासागर महाराज जैन शास्त्रों और दर्शन के अध्याय और अभ्यास में गहराई से डूबे हुए थे। पीएम मोदी इनके परम भक्त भी थे। संस्कृत और प्राकृत और कई आधुनिक भाषाओं में उनकी महारत ने उन्हें कई व्यवहारिक कविताएं और आध्यात्मिक ग्रंथ लिखने में समक्ष बनाया था। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज के साथ सीधे आत्मा तक उतरने की खूबी रखते हैं। उस्ताद राशिद खान उसमें से एक थे। अगर जब भी शास्त्रीय संगीत के सरताज के बारे में बात किया जाएगा तब उस्ताद राशिद खान का नाम हमेशा शामिल रहेगा। उस्ताद राशिद खान इसी साल 9 जनवरी को खतरनाक कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया। उस्ताद राशिद खान ने अपना पहला कार्यक्रम 11 साल की उम्र में दिया। गायकी की खास अंदाज की वजह से उनको जाना जाता था। उस्ताद राशिद खान को साल 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।